Hello class. Today we will discuss about the optical isomerism. First of all, optical isomerism क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है optical, that means optical word is related to the light. ठीक है, यानी यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो लाइट से रिलेटेड बात करेंगे हम. तो first of all, definition: stereoisomers having identical physical properties like melting point, boiling point, density, solubility, etc., and resemble to each other in most of their chemical properties, but differ in their action toward plane polarized light are called optical isomers, and the phenomenon is called optical isomerism. कहने का मतलब क्या है कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं यानी ऐसे आइसोमर्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? एक्शन टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट. यानी प्लेन पोलराइज लाइट, जब प्लेन पोलराइज लाइट हम किसी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल कंपाउंड से पास करते हैं तो ये क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी उन्हें किसी पर्टिकुलर एंगल से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं. तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए इसके, यानी आप ये भी कह सकते हो टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो सब जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इन्वॉल्व है वो है फर्स्ट कायरलिटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कायरलिटी. कायरलिटी का मतलब हैंडेडनेस भी होता है. हैंडेडनेस मीन्स a molecule or an object is said to be chiral or dissymmetric if it is not superimposable on its mirror image, and the property is called chirality. मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मिरर इमेज तो बनेगा बट वो मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना करे, इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कायरल ऑब्जेक्ट या डिससिमेट्रिक ऑब्जेक्ट. और इस पूरी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कायरलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आवर हैंड इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कायरलिटी. कायरलिटी में जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, लेफ्ट हैंड का अगर हम मिरर इमेज देखेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा? राइट हैंड. अब अगर आप इस लेफ्ट हैंड को उठा करके राइट हैंड पे रखो या इस राइट हैंड को उठा करके लेफ्ट हैंड पे रखो तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते. दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं बट एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, यानी कंप्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं. इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है इसे आप कायरलिटी कहते हो. इसके अलावा अगर मैं एक अल्फाबेट बनाऊं दैट इज पी, अगर मैं पी अल्फाबेट बनाती हूँ और इस पी अल्फाबेट का अगर हम मिरर इमेज देखें तो कैसा बनेगा इसका मिरर इमेज? जस्ट लाइक दैट, इस तरह से. अब अगर मैं इस P को उठा करके इस इमेज पे रखूं या इसको उठा के इस पे रखूं तो क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं. दैट मीन्स दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल. नॉट सुपर इम्पोजिबल. नॉट सुपर इम्पॉसिबल. तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या है? कायरल. ठीक है, अगर यहीं पे मैं एक और अल्फाबेट बनाती हूँ ए, और इसका मिरर इमेज अगर हम देखें तो कैसा बनेगा? जस्ट लाइक द ओरिजिनल वन. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूं तो क्या ये सुपर इम्पोज होंगे? यस, ये सुपर इम्पोज होंगे. दैट मीन्स कि ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं. Superimposable mirror image. That means a molecule or an object which is superimposable on its mirror image is called achiral
और सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के टर्म्स आ गए। फर्स्ट इज अ कायरल ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज ए कायरल ऑब्जेक्ट। कायरल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं या वो मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करते, जस्ट लाइक अ पी अल्फाबेट या फिर आपका हैंड। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने मिरर इमेज को कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर जाए वो ए कायरल मॉलिक्यूल या ए कायरल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ कायरलिटी, यानी कायरलिटी डेवलप क्यों होती है, या फिर आप कह सकते हो ओरिजिन ऑफ कायरलिटी। द फर्स्ट रीजन इज टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन। हमें पता है कि जो sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो the first reason is tetrahedral nature of sp3 hybrid carbon, and second reason is carbon atom attached to four different atoms or groups is called asymmetric carbon और chiral carbon atom। यानी अगर कार्बन जो है वो फोर डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, जस्ट लाइक ए बी डी और ई, अगर कार्बन फोर डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है तो उस टाइप के कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर आप उसे कहोगे कायरल कार्बन, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी स्टार से। ठीक है, दिस इज द कायरल कार्बन। तो ओरिजिन कैसे होती है कायरलिटी की, एक तो अगर कार्बन फोर डिफरेंट ग्रुप्स या फोर डिफरेंट एटम से अटैच्ड है तो उस टाइप के मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे, और उस कार्बन को आप क्या कहोगे, कायरल कार्बन। और सेकेंड, अगर उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHOH COOH, ये है आपका लैक्टिक एसिड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं फ्लाइंग वेज के फॉर्म में तो कैसे बनाएंगे, COOH C CH3 OH H, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्लाइंग वेज में। अब इसकी मिरर इमेज अगर आप ड्रॉ करोगे तो मिरर इमेज कैसी बनेगी इसकी, COOH CH3 OH H। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अब अगर इस मिरर इमेज को उठा के आप ओरिजिनल वन पे रखो, इसको जस्ट उठा करके आप इस पे पुट करो, तो क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, नहीं। दैट मीन्स दे फॉर्म नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। दैट मीन्स कि ये जो हमारा लैक्टिक एसिड है ये क्या है, एक कायरल कंपाउंड है, जिसमें हमारा जो कायरल कार्बन है वो कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है 2-ब्यूटेनॉल। स्ट्रक्चर क्या, फॉर्मूला क्या होगा, CH3CHOH CH2CH3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्यूब्यूटेनॉल। और इसका अगर हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा आपका, CH3C2H5, इस CH2CH3 को मैंने इकट्ठा लिख दिया, C2H5OH, और ये आ गया हमारा H। ठीक है, अब इसकी इमेज बना लो, मिरर इमेज कैसे बनेगी इसकी मिरर इमेज, CH3C2H5OH and H, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस फॉर्म। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठा करके, इस फॉर्मूले स्ट्रक्चर को उठा करके अगर हम ओरिजिनल पे रखें तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते। दैट मीन्स दिस molecule is chiral molecule,
तो इसका इसमें रीजन क्या है कि कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कायरलिटी का रीजन क्या है, व्हेन कार्बन एटम अटैच टू द 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी, ठीक है। और कायरलिटी को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट अगर अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करती है तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, कायरल, और वो जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज कॉल्ड कायरलिटी। नेक्स्ट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सेकेंड टर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? Actually, the ordinary light has electrical magnetic vibration perpendicular to each other. जो हमारी ordinary light होती है उसमें वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिकल है वाइब्रेशन तो ये आपका मैग्नेटिक वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और ये है आपका डायरेक्शन ऑफ propagation, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जो भी कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो ऑल 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन, मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी ऑर्डिनरी लाइट जो ऑल 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। बट जब आप इसी ऑर्डिनरी लाइट को किसी नाइकॉल प्रिज्म या पोलराइजर से पास करते हो तो क्या होता है कि वो जैसे ही नाइकॉल प्रिज्म से पास होगा उसमें से कोई एक वाइब्रेशन ही पास होगी और अदर जो वाइब्रेशंस हैं वो कैंसल हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन दिस लाइट इज पास थ्रू नाइकॉल प्रिज्म और पोलराइजर, वन ऑफ its vibration pass through the prism and other get cancelled or cut off। मतलब इसमें से कोई एक वाइब्रेशन ही पास होगी और दूसरे वाइब्रेशन कैंसिल हो जाते हैं। तो जो नाइकॉल प्रिज्म से पास होकर के जो लाइट बाहर आई वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो इस टाइप के लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो हुआ है, दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। जब ये नाइकॉल प्रिज्म से पास होगी तो अब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ द थर्ड टर्म इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्हेन पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो व्हेन पीपीएल पास थ्रू द लिक्विड स्टेट और सॉल्यूशन ऑफ सच सब्सटेंसेस, if the direction of PPL, that means plane polarized light, get changed or rotated, so such type of substance are called optical active substance and the phenomena of rotating plane is called optical activity। कहने का मतलब क्या है कि जब आप ऑर्डिनरी लाइट को किसी पोलराइजर से या नाइकॉल प्रिज्म से पास करते हो तो वो पहले तो वो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, बट आफ्टर पासिंग पोलराइजर और नाइकॉल प्रिज्म उसमें से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब इसी लाइट को जब हम किसी ऐसे सोल्यूशन से पास करते हैं जिसमें हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अपने लिक्विड स्टेट में है, अगर इस प्लेन पोलराइट को जब आप उसमें से पास कराते हो और अगर वो लिक्विड स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर देती है तो उस सैंपल को या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहेंगे द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड द फिनोमिना इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है पीपीएल, ये आपका सैंपल होल्डर है, सैंपल होल्डर जिसमें मैंने एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रखा है सोल्यूशन फॉर्म में जिसकी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। तो जब पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सोल्यूशन से पास होगा, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन आफ्टर पासिंग चेंज हो जाती है, जैसे अभी देखो ये इस डायरेक्शन में है लेकिन जब ये क्रॉस हुआ तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया,
इस तरह से वो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर गई। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट हो जाता है तो वो जो कंपाउंड है जो सैंपल होल्डर में रखा हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता तो वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देती है या रोटेट कर देती है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और इस पूरी फिनोमिना को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, इफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और स्मॉल डी से। ठीक है, इफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस rotate the plane polarized light in anti-clockwise. Anti-clockwise means left direction में, left direction में, तो उसे हम क्या कहेंगे कि जो आपका कंपाउंड है वो लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल और माइनस के साइन से। ठीक है, तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो वो जो सब्सटेंस है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस या स्मॉल डी से। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज लीवो रोटेटरी और उसे हम स्मॉल एल या नेगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पीछे मैंने एक एग्जांपल बताया आपको 2-ब्यूटेनॉल, तो ये जो दो हमारे पास आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स बने हैं, इसमें से एक आइसोमर अगर पॉजिटिव यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो इसका नाम हो सकता है आपका प्लस 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, और इसका नाम हो सकता है आपका माइनस 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, next is the enantiomerism. Enantiomerism, very important point of optical isomerism. Enantiomerism क्या होते हैं, the compound having same molecular formula, same structure, but their orientation like that their mirror image of each other and non-superimposable are called enantiomers, and the phenomena is called enantiomerism. मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, और जो बॉन्डेड एटम है उनका ओरिएंटेशन भी सेम है, मतलब जो बॉन्डेड एटम है वो उसी डायरेक्शन में बॉन्डेड होंगे, उसी पोजीशन पे, बट सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे होगा कि इनकी जो मिरर इमेज बनेगी वो मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करेगी। ठीक है, दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। जैसा हमने कायरलिटी में पढ़ा, जो इनैंशियोमर्स होते हैं यानी ऐसे आइसोमर्स जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, ऐसे आइसोमर्स को हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। तो ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स आर इनैंशियोमर्स। ठीक है, मतलब इनैंशियोमर्स होने के लिए जरूरी है कि वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना करें। ठीक है, ऐसे आइसोमर्स को हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। So the enantiomers are a pair of molecule that exist in two forms that are mirror image of one another but cannot be superimposed one upon
द अदर, यानी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। और two enantiomers have an equal but opposite rotational effect on plane polarized light, यानी कि ये क्या करेंगे, क्योंकि हमने बात करी कि ये कायरल भी है, ठीक है, और सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे मिरर इमेज पे, दैट मीन्स कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी इनएंशियोमर्स जो है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। बट यहाँ पे अगर दो इनएंशियोमर पेयर्स हैं, तो अगर एक इनएंशियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी अगर उसे राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दूसरा किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये हमारा लैक्टिक एसिड है, तो अगर इसे राइट डायरेक्शन में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, तो आप इसे लिखोगे पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, और ये होगा हमारा नेगेटिव लैक्टिक एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रिक एसिड है, ये इसकी मिरर इमेज है। तो जो मिरर दो इनएंशियोमर पेयर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेम एक्सटेंट से रोटेट करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। प्लस इनएंशियोमर रोटेट लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव इनएंशियोमर रोटेट लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। Next, what is the condition of enantiomerism? The fundamental condition of enantiomerism is dissymmetry, यानी मॉलिक्यूल के अंदर किसी टाइप की सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर सिमिट्री हुई तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और वो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, दैट मीन्स कि वो enantiomerism शो नहीं करेगा। That means the very important condition for the enantiomerism is dissymmetry, यानी absence of element of symmetry. Now the properties of enantiomerism. First property enantiomerism की क्या होती है, they are optically active, ये हमेशा optically active होंगे, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को exactly same extent पे रोटेट करेंगे but in opposite direction, यानी अगर एक इनएंशियोमर राइट में रोटेट कर रहा है तो उसी का जो मिरर इमेज होगा वो लेफ्ट में रोटेट करेगा, या अगर मिरर इमेज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो लेफ्ट में करेगा, ठीक है। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री, यानी मैंने आपको पहले भी बताया इंपॉर्टेंट कंडीशन डिससिमिट्री, यानी किसी भी टाइप की सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होती है इनएंशियोमर्स में। Third property is they have identical physical properties like melting point, boiling point, density, etc. ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इसी तरह से दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट नॉट आइडेंटिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, यानी ये सेम केमिकल रिएक्शंस देंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल नहीं होंगी, जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक डायस्टीरियोमर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।